नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। रात के करीब 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की आवाज़ भी अजीब लग रही थी। लोग फुटपाथों पर सो रहे थे, कोई अपनी थकान से टूटा हुआ तो कोई जिंदगी से हार कर। लेकिन उसी अंधेरे में कोई था जो हर रात किसी एक इंसान को चुनता था। 1980 के दशक की शुरुआत, जब मुंबई में एक ऐसी रहस्यमयी मौतों की श्रृंखला शुरू हुई जिसने पुलिस को भी डरा कर रख दिया। सुबह जब लोग जागते तो किसी फुटपाथ पर सोया हुआ इंसान पत्थर से कुचला हुआ मिलता। कोई आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं, बस खून और एक बड़ा सा पत्थर। शुरुआत में लोगों ने सोचा ये कोई हादसा है, लेकिन जैसे जैसे लाशें बढ़ती गईं, पुलिस समझ गई कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, और लोगों ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। हर हत्या का तरीका एक जैसा था। रात के अंधेरे में सोते हुए बेघर लोगों के सिर पर भारी पत्थर से वार। सबसे डरावनी बात यह थी कि कातिल कभी दिखता नहीं था। कोई कैमरा नहीं, कोई सुराग नहीं, बस अगली सुबह एक और मौत। लोगों ने रात में सोना बंद कर दिया, फुटपाथ खाली होने लगे और पुलिस हर रात जाल बिछाती रही। लेकिन कातिल हर बार गायब हो जाता। और असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस को समझ आया कि शायद वो इंसान भीड़ के बीच ही घूम रहा है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। क्या ये कोई पागल था या कोई ऐसा आदमी जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा था? यही वो सवाल था जिसने पूरे शहर को नींद से वंचित कर दिया। जैसे जैसे स्टोनमैन की खबरें फैलती गईं, मुंबई का माहौल बदलने लगा। रात के बाद लोग अकेले निकलना बंद कर चुके थे। पुलिस हर फुटपाथ पर गश्त कर रही थी, लेकिन फिर भी अगली सुबह एक और लाश मिल जाती। सबसे अजीब बात यह थी कि कातिल हमेशा उन्हीं लोगों को चुनता जो समाज के लिए अदृश्य थे। रिक्शा चालक, मजदूर, बेघर लोग। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को पकड़ा, लेकिन हर बार कोई सबूत नहीं मिला। एक रात पुलिस ने जाल बिछाया। कुछ जवान खुद फुटपाथ पर सोने का नाटक करने लगे। घंटों बीत गए, हवा ठंडी होती गई, और तभी दूर से किसी के कदमों की धीमी आवाज आई। लेकिन जैसे ही पुलिस उठी, वो साया गायब हो चुका था। सिर्फ एक पत्थर पड़ा था जिस पर खून के निशान थे। उस रात के बाद लोगों में अफवाह फैल गई कि शायद कातिल कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा शिकारी है जो अंधेरे को अपना हथियार बना चुका है। और इसी डर ने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो रात में जागते थे, और एक वो जो शायद अगली सुबह जाग ही नहीं पाते। हत्या की गिनती बढ़ती गई। 1, 2, 5, 10। कुल मिलाकर दर्जनों लोग सिर्फ पत्थर से कुचल दिए गए। पुलिस ने हर एंगल से जांच की, मानसिक रोगी, गैंग, बदला, लेकिन हर रास्ता बंद था। कुछ लोगों ने कहा कि कातिल पुलिस की हर चाल जानता है, जैसे कोई अंदर की खबर उसे देता हो। एक गवाह ने दावा किया कि उसने रात में एक आदमी को पत्थर उठाते देखा था, लेकिन जब पुलिस पहुंची, वो आदमी भीड़ में खो चुका था। धीरे धीरे शहर में डर इतना बढ़ गया कि लोग फुटपाथ छोड़कर मंदिरों और स्टेशन के अंदर सोने लगे। लेकिन हत्याएं अचानक रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ अचानक शांत हो गया हो। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, बस खामोशी। पुलिस फाइलें बंद होने लगीं और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद कातिल शहर छोड़ चुका है। लेकिन सच ये था कि किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन था। सालों बीत गए, मुंबई बदल गई, लेकिन स्टोनमैन की कहानी आज भी अधूरी है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि वो सीरियल किलर कौन था जिसने रात के अंधेरे में दर्जनों लोगों की जान ले ली और कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई पागल इंसान था, कुछ कहते हैं कि वो शहर की भीड़ में घुला मिला कोई आम आदमी, और कुछ लोग
आज भी मानते हैं कि स्टोन मैन कहीं गया ही नहीं, क्योंकि कई साल बाद दूसरे शहरों में भी उसी तरीके से मौतें होने की खबरें आईं। अगर वो सच में कभी पकड़ा ही नहीं गया, तो क्या ये संभव है कि वो आज भी किसी अंधेरी सड़क के कोने पर किसी को सोते हुए देख रहा हो?